करते हैं 1 मिनट में, टाइम से करेंगे। 3:59 हुआ, 1 मिनट बाद। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 3:59 हुआ, 4 बजे चालू करते हैं। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सावधान, जिनवाणी विराजमान कर रहे हैं सभी लोग सावधान। स्यादवाद नय षट द्रव्य प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सुवसाऊणम। यह सर्व काल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य, निर्दग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, तम वर्धमान जिन नातम अहम नमामि। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समहारिके। पंडित दौलतराम जी द्वारा विरचित जिना सबसे प्रिय छड़ाला शास्त्र, जिसके अंदर मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए जो जो कार्य करने आवश्यक है, उन सबका स्वरूप पंडित जी ने हमें इस छोटे से ग्रंथ के अंदर, जिसके अंदर 96 छंद है, उसके अंदर बता दिया। बहुत सरल भाषा में लिखा है। इस ग्रंथ में 6 ढाल है और हमारी तीसरी ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। तीसरी ढाल के अंदर प्रारंभ में दौलतराम जी ने सुख का सही लक्षण बताया कि जहां भी आकुलता दिखाई दे वह वास्तव में सुख है ही नहीं। सुख, ऐसा सुख केवल मोक्ष में है और उसकी प्राप्ति का उपाय रत्नत्रय। सबसे पहले निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप समझाया और फिर व्यवहार रत्नत्रय का। निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय, इस प्रकार 2 प्रकार के रत्न कहने में तो आते हैं, लेकिन वास्तव में रत्नत्रय यानी मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का नहीं, 1 प्रकार का ही है। उनका निरूपण 2 प्रकार से किया जाता है। वास्तविक मोक्ष मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग ही है, और उस मोक्ष मार्ग में जो 3 अवयव हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, पंडित जी ने सबसे पहले सम्यक दर्शन में व्यवहार सम्यक दर्शन का वर्णन किया। व्यवहार सम्यक दर्शन के वर्णन में 7 तत्वों को लिया,
और उसके बाद में जिसको निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, ऐसा सम्यक दृष्टि, उसका बाह्य आचरण कैसा होता है, उसका जीवन कैसा होता है, उसकी चर्चा में 8 अंगों की चर्चा चल रही है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, ये प्रथम 4। फिर उपगहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ऐसे 8 अंगों का वर्णन पंडित जी यहां पर किया है। उसमें पहले अंग निशंकित का जो बोल है, वह बोल है जिन वच में शंका न धार। निशंकित अंग का वर्णन कर रहे हैं। पंडित जी केवल इतना ही बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं करता, करते बस इतना ही बोल है, जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं करता। ये कौन सा बोल हुआ? अस्थि का बोल हुआ। यह जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं करता। कौन नहीं करता? सम्यक दृष्टि। अस्थि से बात की, नास्ति से करेंगे तो क्या कहेंगे कि सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान को छोड़कर अन्य जितने भी देवी देवता है उसमें शंका करता है। अस्थि और नास्ति दोनों का जिनेंद्र भगवान में शंका नहीं करता है और अन्य देवी देवताओं के वचन में शंका करता है। भक्तामर्जी में कहा है, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा। वहां पर भी मान तुंगाचार्य ने कहा कि बहुत हुआ कि मैं जगत के सारी देवी देवताओं को देखकर आ गया और अब जो वितरागी सर्वज्ञ भगवान के देखे तो अब मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। ये सम्यक दृष्टि को भी अन्य मतों में अब कोई विश्वास नहीं है, उसे पूरी शंका है, क्योंकि अन्य मत के जितने भी भगवान हैं उनके वचन एकांतवाद से दूषित है और उनके वचनों में पूर्वापर का दोष आता है। इसलिए सम्यक दृष्टि केवल जिनेंद्र भगवान के वचनों में ही शंका नहीं करता है, अर्थात उन्हें ही सत्य मानता है। जिनेंद्र भगवान के वचन को सत्य क्यों मानता है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचन का असत्य होने का कोई कारण ही उपलब्ध नहीं होता। जगत में असत्य वचन के केवल 2 कारण होते हैं, एक कषाय और दूसरा अज्ञान। कैसे हैं जिनेंद्र भगवान? पूर्ण वितरागी है, कषाय से रहित है। कैसे झूठ बोलेंगे? जगत में जो भी झूठ बोलते हैं वे सब कषाय के कारण बोलते हैं। ऑटो रिक्शा वाला गलत दाम पैसे के लोभ कमाने के कारण बोलता है। बालक अज्ञान के कारण किसी वस्तु का स्वरूप सही नहीं कहता है। हमारे जिनेंद्र भगवान वितरागी तो है ही, लेकिन सर्वज्ञ भी है। विश्व की ऐसा कोई पदार्थ जिसे भगवान नहीं जानते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के वचन ही सत्य है, क्योंकि असत्य का कोई कारण ही उपलब्ध नहीं है। अब बोल में तो इतना ही कहा कि सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान के वचन, जिन वचन यह शब्द सामासिक पद है। वर्णमाला में अक्षर होते हैं,
अक्षर से शब्द बनते हैं और कई शब्दों को मिलाकर पद बनते हैं, जिसे अंग्रेजी में लेटर, वर्ड और टर्म कहा जाता है। हिंदी के अंदर अक्षर क ख ग घ अक्षर है, आम, नाम, ये सब शब्द है। यहाँ पर दो शब्द है, एक जिन, जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान, और वचन ये दूसरा शब्द है। कुल 5 अक्षर है। इन दोनों को मिलाकर जो पद बना उसको कहते हैं समस्त पद। जगत में अक्षरों को मिलाकर जो पद बनते हैं समस्त पद, कहीं कहीं पर उनकी वाच्य वस्तु होती है और कहीं पर वाचक वस्तु नहीं, वाच्य वस्तु नहीं होती है। हमने कल के उदाहरण में देखा था कि आकाश पुष्प, आकाश का सत्ता है, पुष्प की भी अलग से सत्ता है, लेकिन दोनों का ऐसा आकाश पुष्प ऐसा पद, इसकी कोई सत्ता नहीं है। ये समस्त पद है लेकिन इसका कोई वाच्य नहीं है। लेकिन जिनेंद्र भगवान का जिन वचन यह ऐसा समस्त पद है जो जिनेंद्र भगवान भी है, चाहे वर्तमान में नहीं, यहां पर नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ की सत्ता इस लोक में सदा काल बनी रहती है, क्योंकि विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर और अन्य केवली तो रहते ही हैं। केवलियों की संख्या है 8,58,502, तो सर्वज्ञ तो रहते ही हैं। और उनके वचन, जिन वचन, ये जिनवाणी जिसको हम कहते हैं, उसकी बात चल रही है। अब हमारा पहला प्रश्न यह है कि यहां तो यही कहा जा रहा है कि सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं होती, लेकिन यह तो बताइए कि जिनेंद्र भगवान के वचन में क्या कहा गया है। हम तो ये जानना चाहते हैं। सम्यक दृष्टि को जिन वचन अर्थात जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं होती है, तो पहला प्रश्न यह जिज्ञासा रूपी प्रश्न खड़ा होता है कि जिनेंद्र भगवान के वचन में क्या कहा गया है। जिनेंद्र भगवान अनंत परमात्मा ने अपने वचन में कहा कि जगत की सभी वस्तु अनेकांतात्मक है। ये जिन वचन है कि जगत में जो 6 द्रव्य है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वे सारी वस्तुएं जाति की अपेक्षा 6 और संख्या की अपेक्षा अनंत, वे सारी कैसी है? अनेकांतात्मक। ठीक है भाई, लेकिन सम्यक दृष्टि को इसमें शंका नहीं होती है, तो हमारा प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि को इसमें शंका क्यों नहीं होती है? तो उसका कारण सम्यक दृष्टि वस्तु के अनेकांत स्वरूप को अच्छी तरह समझता है। सम्यक दृष्टि कौन है? जो जिनेंद्र भगवान ने वस्तु का स्वरूप अनेकांत कहा, उस स्वरूप को वो अच्छी तरह समझता है, और जब जिसको जो समझ में आता है उसको फिर कोई डाउट नहीं रहता है। तो सम्यक दृष्टि को अनेकांत स्वरूप वस्तु का बराबर समझ है। हमने यह नहीं कहा कि सम्यक दृष्टि अनेकांत स्वरूप को जानता है, अनेकांत स्वरूप को पढ़ता है, अनेकांत स्वरूप को किसी को परीक्षा पास नहीं है। न तो अनेकांत स्वरूप को पढ़ने की न याद करने की बात क्या कही जा रही है। सम्यक दृष्टि अनेकांत स्वरूप को अच्छी तरह समझता है। अब हम यहाँ पर ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर से जुड़कर छड़ाला की स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या कि हमें अपना मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। मोक्ष मार्ग प्रकट करने में सबसे पहले क्या करना कि पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना।
जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उसकी समझ क्या है। जैसे जगत में किसी को कोई बिजनेस करना है, व्यापार करना है, कोई काम करना है, तो पहले उस लाइन में जो है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस जिनका है वो क्या करते हैं, उनके फैक्ट्री को जाके देखता है, रेफरेंस प्लांट की विजिट करता है। यहां पर भी हमें सम्यक दर्शन रूपी कार्य को करना है तो हमें समझना होगा कि सम्यक दृष्टि वस्तु के स्वरूप में क्या समझता है। जिस वस्तु स्वरूप का अनेकांत स्वरूप जिनेंद्र परमात्मा ने बताया है वह वस्तु स्वरूप है कैसा, वह वस्तु स्वरूप है कैसा, लेकिन वह वस्तु का स्वरूप अनेकांत स्वरूप है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमने पिछले 2 दिन से चर्चा प्रारंभ की। जिस चर्चा को हम 2 दिन से कर रहे हैं उसके संबंध में मैंने 4 प्रश्न इसलिए बनाए कि आप सभी यह न सोचे कि छड़ाला में तो केवल इतना ही लिखा है कि सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं करता है और आप अनेकांत की बात क्यों कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि अनेकांत के स्वरूप को समझता है तो वास्तव में अनेकांत का स्वरूप क्या है, यह प्रश्न हमारे सामने जिज्ञासा के रूप में खड़ा होता है। 3 बातें हैं। पहली अनेकांत, दूसरी स्यादवाद और तीसरी न्याय। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु के स्वरूप को बताने वाली पद्धति का नाम स्यादवाद है। स्यादवाद वस्तु नहीं, वस्तु को बताने की पद्धति है। यह वस्तु का स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने कहा और आज भी हमारे सामने हमारे भाग्य से जिनवाणी के रूप में उपलब्ध है। और वह जिनवाणी 4 अणयोग में विभक्त है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। उन चारों अनुयोग में जो बातें भगवान ने कही है वह नई की भाषा में लिखी है। महावीर भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप अनेकांत स्वरूप बताया उस स्वरूप की कहने की पद्धति का नाम स्यादवाद है। और जो सारा वस्तु का स्वरूप बताया गया है जिनागम में वह नए की भाषा में लिखा गया है। और जिनवाणी हमारी माँ है। हमारी माँ की भाषा भाव भाषा कौन सी है, चाहे वो राजस्थान, जैसे कहते हैं कोई माँ राजस्थान में तो राजस्थानी बोले, कोई भी भाषा बोले, लेकिन उसकी दूसरी भाषा होती है भाव की भाषा। कैसे एक बालक है, खेलने चला गया, बहुत देर बाद आया, माँ ने जोर से डांटा और बोला जा, चला जा, वहीं रहना है, यहां क्यों आया है। माँ डांट रही है, कह रही है चला जा। बेटा कहता है सॉरी मम्मी, अब आइंदा से नहीं जाऊंगा। माँ कह रही चला जा। अगर आप किसी भी डिक्शनरी में इसका हिंदी या इंग्लिश में भी अर्थ करके देखें तो प्लीज गो आउट, डोंट कम। लेकिन बच्चा क्या उत्तर देता है, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा, सॉरी बोलता है। तो माँ की भाषा और भाव को समझना अलग अलग है। इसी तरह से
शास्त्र जिनागम के प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, फिर संस्कृत, हिंदी, आजकल उनकी ट्रांसलेशन मराठी, गुजराती, अन्य कन्नड़ सभी भाषा में, इंग्लिश में होने लगी। वह तो लैंग्वेज हुई, लेकिन जिनागम के मर्म को समझने के लिए जो भाषा है वो नई की भाषा है। इस नई की भाषा के बिना जिनागम का एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा। सम्यक दृष्टि जिस अनेकांत स्वरूप वस्तु को जानता है, उस अनेकांत के हमने जो कल चर्चा की थी, तो पहले यह जाना था कि अनेक अंत, अनेकांत, अनेकांत शब्द दो शब्दों से बना है, एक अनेक और दूसरा अंत। अंत का अर्थ होता है धर्म, गुण, स्वभाव। जगत की सभी वस्तुओं में अनेक धर्म है, अनेक गुण है और अनेक स्वभाव हैं। ये स्वभाव कभी मिटते नहीं, विभाव कभी टिकते नहीं। ये स्वभाव कितने हैं कि अनंत है। अनंत का अर्थ क्या किया था कि जो एक नहीं है वे सभी वस्तुएं अनंत है। अब इस अनंत वस्तु को, अनंत वस्तु जो है अनेकांत, उस अनेकांत वस्तु, उसके दो बोल बनते हैं कि प्रत्येक वस्तु अनंत गुणात्मक है, दूसरा अनंत धर्मात्मक या अविनेश्वर धर्म स्वभाव वाली है। वस्तु का स्वरूप है अनेकांत, उस अनेकांत वस्तु के स्वरूप के हम दो बोल बना रहे हैं। एक बोल है अनंत गुणात्मक, दूसरा है अनंत धर्मात्मक। अनंत धर्मात्मक में अनंत का शब्द हमने दो किया, दो बताया, और उसमें परस्पर युगल जो विरुद्ध धर्म प्रत्येक द्रव में रहते हैं, और उन विरुद्ध धर्मों का जिनसे प्रत्येक वस्तु गुथी हुई है, वे विरुद्ध धर्म अविरुद्ध रूप से प्रत्येक वस्तु में रहते हैं। लगते तो है विरुद्ध, रहते हैं अविरुद्ध। कौन से चार बोल लिए थे? जो वस्तु तत् है वही वस्तु अतत है, जो वस्तु एक है वही वस्तु अनेक है, जो वस्तु सत है वही वस्तु असत है, जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है। इन चार परस्पर विरुद्ध लगने वाले धर्म युगल से प्रत्येक वस्तु गुथी हुई है। ऐसे धर्म अनंत है। इन अनंत धर्मों का प्रत्येक वस्तु में रहना, उसमें स्वयं की एक विरुद्ध धर्मत्व नाम की शक्ति है, जिसके कारण ये धर्म वस्तु में स्वयं ही है, किसी के कारण से नहीं है। जब अनंत गुणात्मक वस्तु की बात करते हैं तो अनंत शब्द का अर्थ जो एक नहीं, अर्थात अनंत, कई अनंत किया था। तो अनंत गुण कहने पर साधारण गुण, असाधारण गुण और साधारण असाधारण गुण, इस तीन प्रकार के गुण प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। साधारण गुण का दूसरा नाम सामान्य गुण, असाधारण गुण का दूसरा नाम विशेष गुण, साधारण असाधारण गुण का नाम जो न तो साधारण है और न असाधारण है। परिभाषा बनाई थी, जो गुण छह द्रव्यों में पाए जाए सामान्य रूप से उन्हें साधारण गुण कहते हैं,
जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये 6 सामान्य गुण पढ़ाए जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। प्रवचन सार परमागम में इन सामान्य गुणों की 21 की बात हुई है। वास्तव में गुण अनंत है, ऐसे साधारण गुण भी अनंत है। असाधारण गुण जो केवल एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं और अन्य 5 द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं, उन्हें असाधारण गुण कहते हैं। जैसे उद्गल द्रव्य में जो गुण पाए जाए और अन्य 5 द्रव्यों में यानी जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में नहीं पाए जाए, ऐसे पुद्गल में पाए जाने वाले स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये विशेष गुण है जो अन्य 5 द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। जीव द्रव्य की अपेक्षा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख ये सब विशेष गुण है, क्योंकि जीव द्रव्य चेतन है और अचेतन द्रव्य में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। हमारी परिभाषा के अनुसार जो गुण केवल एक द्रव्य में पाए जाएं और बाकी 5 द्रव्यों में नहीं पाए जाएं, उन गुणों को असाधारण गुण कहते हैं। ऐसे गुण भी आत्मा में अनंत है। तीसरा, साधारण असाधारण गुण। जो गुण 1 से अधिक यानी 2 और 6 से कम यानी 5 द्रव्यों में पाए जाते हैं, उन गुणों को साधारण असाधारण गुण कहते हैं। साधारण असाधारण गुण का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल, क्रियावती शक्ति और अमूर्तत्व। परिभाषा थी, जो गुण 1 से अधिक यानी 2 द्रव्यों में तो पाए जाए और 6 से कम यानी 5 द्रव्यों में पाए जाए, अर्थात 2 द्रव्य, 3 द्रव्य, 4 द्रव्य और 5 द्रव्य, इन द्रव्यों में जो गुण पाए जाएं, उनको साधारण साधारण गुण कहते हैं। क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल में यानी 2 द्रव्यों में पाई जाती है और अन्य 4 द्रव्यों में नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको साधारण असाधारण गुण कहते हैं। अमूर्तत्व, पुद्गल द्रव्य को छोड़कर बाकी 5 द्रव्य अमूर्तत्व गुण है, इसलिए उनको भी साधारण असाधारण गुण कहते हैं। बात तो यह है कि आखिर सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं होती, उसकी चर्चा में साधारण असाधारण, साधारण असाधारण गुण, इनकी चर्चा कहां से आ गई, ये प्रश्न है। तो देखिए, सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है और हमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। तो सम्यक दृष्टि ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति इन अनंत गुणात्मक वस्तु के स्वरूप को कैसे समझकर प्राप्त की, वह कला का हम यहां चर्चा कर रहे हैं। आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन मेरी आत्मा ऐसा, उसमें मूर्तत्व गुण नहीं है पुद्गल की तरह से कि मैं मोबाइल से उसका फोटो खींच लूं, मैं सिटी स्कैन या एक्सरे में उसको देख लूं, तो कि उसको पुद्गल की तरह स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होने से उसको प्राप्ति का उपाय एकमात्र उसकी अनुभूति है। अब जिसकी मुझे अनुभूति करनी है, उस मेरी आत्म पदार्थ को किसको करनी है? मुझे करनी है। कब करनी है? इस भाव में करनी है
क्या करना है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? कि जब मैं अपनी आत्मा को लक्ष्य बनाकर अपना उपयोग उसमें एकाग्र करूंगा। लेकिन किसी भी लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाता है? कि लक्षण से पहुंचा जाता है। तो आत्मा में गुण तो कई है, साधारण गुण भी अनंत, असाधारण गुण भी अनंत, साधारण असाधारण गुण भी अनंत। मैं किसको लक्षण बनाकर अपनी आत्मद्रव्य के पास पहुंचूं? फोटो उपलब्ध नहीं है, कैसे पहुंचूं? तो कहते हैं कि ऐसा लक्षण जिसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्त का दोष नहीं हो, वह असंभव। 3 दोष है, असंभव, अतिव्याप्ति और व्याप्त। इन तीनों दोषों से निर्दोष लक्षण होना चाहिए। अगर समय कितना हुआ है? समय होने वाला है, हमको लॉग आउट करना पड़ेगा और इसके बाद में इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए इन 3 गुणों की चर्चा है। हम लॉग आउट करेंगे और फिर लॉग इन करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है अपना। ये फ्री टाइम जो है पूरा 6 मिनट है पंडित जी, अभी 6 मिनट बचे है। 6 मिनट। कितना मिनट बाकी है? 6 मिनट्स। ओके, गुड। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें असंभव, अतिव्याप्ति और अव्याप्त दोष नहीं हो। अगर हम साधारण गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेत आदि को लक्षण बनाए तो वह लक्षण नहीं बन सकता है, क्योंकि वह जीव द्रव्य के सिवाय अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है। इससे अतिव्याप्ति का दोष आता है। जो लक्षण लक्ष्य के सिवाय अलक्ष्य में भी चला जाए, उस लक्षण में अतिव्याप्ति का दोष आता है। ये प्रमेयत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि जो सामान्य गुण है, वे क्या मेरी आत्मा में पाए जाते हैं कि जगत के जितने द्रव्य उनमें पाए जाते हैं? अरे ये साधारण गुण नाम इसलिए पड़ा कि मुझ में पाए जाते हैं, मुझ जैसे चेतन अन्य चेतन जीव में, सभी जीव में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, अरे जीव द्रव्य के सिवाय सारे अजीव द्रव्य में भी पाए जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य जीव द्रव्य की बात कर रहे थे, और बाकी 5 अजीव द्रव्यों में जाने से, अलक्ष्य में जाने से साधारण गुण को लक्षण बनाने पर अतिव्याप्ति का दोष आता है, अर्थात हम अपनी आत्मा पर नहीं पहुंच सकते, नहीं जा सकते। साधारण असाधारण गुण में भी चूंकि अन्य द्रव्यों में पाए जाने से 2 से 5, लेकिन मेरे लक्ष्य द्रव्य से छोड़कर अन्य द्रव्यों में जाने से इसमें भी अतिव्याप्ति का दोष आता है। तो आत्मा की प्राप्ति का उपाय एकमात्र, अरे सम्यक दृष्टि बनने का उपाय, अरे वो जो सम्यक दृष्टि जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए अनेकांत स्वरूप में शंका नहीं करता है, उसने कैसे जिनेंद्र भगवान के उस अनंत गुणात्मक स्वरूप से असाधारण गुण को लक्षण बनाया। तो लक्षण असाधारण गुण में से ही बन सकता है, लेकिन अभी भी बहुत बहुत क्या कि अनंत असाधारण गुण भी अनंत है। हम किसको बना यह तो निर्णय करना पड़ेगा ना। तो अनंत गुण में केवल वैसे ही गुण लक्षण बन सकते हैं जिसके अंदर अव्याप्त का दोष नहीं आता। जैसे मैं अगर सुख नाम का गुण जिसकी मुझे प्राप्ति करनी है,
और उसका लक्षण दौलत राम जी ने बताया कि आकुलता बिना, तो कहते हैं कि अगर तू सुख को लक्षण बनाएगा तो इसमें अव्याप्ति का दोष आएगा। अव्याप्ति का, पहले अतिव्याप्ति के बात की थी, ध्यान दीजिए। साधारण गुण को लक्षण बनाने पर अतिव्याप्ति का दोष आया था, क्योंकि लक्ष्य द्रव्य से अलक्ष्य द्रव्य में लक्षण चला गया था। अब असाधारण गुण में यद्यपि मैं वे गुण ले रहा हूं जो केवल जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, वो अनंत है, लेकिन इसमें अव्याप्ति का दोष क्यों है कि जो वितरागी भगवान है वे तो सुखी है, लेकिन जो कषाय सहित है वे सभी दुखी है, इसलिए इसको भी जीव का लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। तो जीव का लक्षण कौन सा जिससे हम प्राप्त करें कि जो सभी जीवों में, संसारी या मुक्त, एकेंद्रीय से लेकर सभी जीवों में पाया जाए, और ऐसा लक्षण कौन सा है? तो ऐसा लक्षण चेतना है। चेतना केवल जीव द्रव्य में पाई जाती है, बाकी अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाती है। अब चेतना क्या जीव का लक्षण बन सकता है? तो कि लिखा तो जिनवाणी में है, बात भी सही है, लेकिन इसमें एक सूक्ष्म बात है जो अब 1 मिनट बाद में अपन बात करेंगे। फिर से लॉगिन करने के बाद में समय हो चुका है, मैं लॉग आउट कर रहा हूं, री लॉगिन कीजिएगा आप लोग।